तो योद्धाओं, कल हमने टेस्ट लिखा। आपने बायोलॉजी की चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के ऊपर टेस्ट लिखा। कुछ लोग जो हमारे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लेक्चर देखे हैं वो लोग तो अच्छा किए हैं, और जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन रही। तो ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट हो या फिर आप ऑर्डर मानो, जो भी आप मानते हो, मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, साइंस का प्लेलिस्ट खोलो, उसमें फोटोसिंथेसिस और हार्ट दोनों के ऊपर लेक्चर अवेलेबल है। एटलीस्ट फोटोसिंथेसिस का लेक्चर ज़रूर देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं। अगर एग्ज़ाम में आप देखो तो कहीं से भी क्वेश्चन आए चाहे ना आए, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन ज़रूर आता है, और वो भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको आप देखिए, समझिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है, C3 C4 समझ में भी नहीं आता है, प्रकाशीय अप्रकाशीय क्या होता है ये भी समझ में नहीं आता है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आएंगी, और उसको ज़रूर देखो। टेस्ट लिखे हैं तो अब हम लोग आज से तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर आज आप पढ़िए, श्वसन का, रेस्पिरेशन का टॉपिक को आज पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसमें। मेरे नोट्स में उसमें अंतर में बहुत सारे 3-4 अंतर डिफरेंसेस बताए गए हैं, तो वो एक बार बस जनरल तौर पे देख लेना, उतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन उसमें मैंने बता दिया है। फिर उसमें किण्वन जो बताया, फिर फर्मेंटेशन वगैरह, और श्वसन की प्रणाली, श्वसन तंत्र, श्वसन की प्रक्रिया, ये 2 टॉपिक मेन होता है उसमें। ये सारी चीज़ें आप उसको देखो और पढ़ो। बहुत इजी टॉपिक है, आप उसको डायग्राम को बना बना के पढ़ो। और ये बायोलॉजी का आज हमारा चैप्टर 3 तक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी वाला जो टॉपिक है, वन और वन संपदा, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य वाला जो टॉपिक है, कल का ही टॉपिक है, आज वो कंटिन्यू ही रहेगा। तो ये टॉपिक आप पढ़ो। और इसके बाद जो समय बचता है, हम लोगों ने एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा टॉपिक को, एग्रीकल्चर ही नहीं, सिर्फ ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा टॉपिक का हम लोगों ने पढ़ लिया है, आंसर भी लिख लिया है। जो टॉपिक बच गए हैं उसका सोमवार या फिर मंगलवार को छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी का टेस्ट हम लोग ले लेते हैं, और ट्राई करेंगे मंगलवार को आपका अगली वीक छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी का जो टॉपिक का टेस्ट नहीं हुआ है उस टॉपिक के टेस्ट होंगे। और ऑब्जेक्टिव आप बुक निकालिए, जो भी हरीराम पटेल की बुक हो या फिर जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक हो। मोस्टली हरीराम पटेल और प्रतियोगिता सारांश की बुक आपके पास होती है, दोनों वैलिड है। आप उनसे छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करिए। और जब मैं बोलता हूँ सॉल्व करिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। ये फेलुअर स्टूडेंट लोग की निशानी होती है। आपको सक्सेस पाना है तो जब तक वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है तब तक वो आपको छोड़ना नहीं है। आपको अगर सक्सेस पाना है, फेलुअर स्टूडेंट नहीं बनना है, तो क्या करना होगा, एक बार जब आपने ऑब्जेक्टिव लगाया उसके बाद आपको छोड़ना नहीं है उसको, फिर से एक बार और ऑब्जेक्टिव लगाया, उसको 3-4 बार तुरंत उसी चैप्टर को, जैसे आपने लगाया है कि कृषि, एक ऑब्जेक्ट किसी का चैप्टर खोला ऑब्जेक्टिव में और उसको लगाने के लिए बैठा, तो एक बार लगा के छोड़ नहीं देना है उसको, 4 बार 5 बार तुरंत उसी टाइम रिपीट मोड में आपको लगाना है। पहली बार लगाए होगे तो 1 घंटा लगेगा, दूसरी बार लगाओगे तो आधा घंटा लगेगा, तीसरी बार लगाओगे तो 20 मिनट लगेगा, फिर चौथी बार लगाओगे तो 10 मिनट लगेगा। इस तरीके से आप हर बार उसको लगा लो, कि इतने बार लगा लो कि उसके सारे ऑब्जेक्टिव कंटेंट फैक्ट जो भी है आपके माइंड में वो बस जाए। और वो थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे की करेंट अपडेटेड डाटा के साथ चैप्टर है, तो वो आप ज़रूर उसको साथ में लेके पढ़ेंगे। तो ये एग्रीकल्चर वाला टॉपिक रहेगा। और हिंदी में तो आप कर रहे हैं, और हम लोग इंग्लिश में हम लोग 90 रूल तक ही इस बार रोके हैं, तो जिनके 90 रूल तक नहीं है वो 90 रूल तक कंप्लीट करेंगे और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और हिंदी में आप क्वेश्चन लिखो, तत्सम मुहावरा हम लोग 8 पेज तक, 6 पेज तक के क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, आज 8 पेज तक के क्वेश्चन पूछूंगा। आप 10 पेज तक रेडी रहो, 10 पेज तक मुहावरा आप पूरी अच्छे से याद करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, खाक छानना, ख्याली पुलाव बनाना, ख्याली पुलाव पकाना, खून सवार होना, खरी खरी सुनाना, खून के आंसू रुलाना, गंगा नहाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, गाजर मूली समझना, गीदड़ भभकी, गुल खिलाना, गूंगे का गुड़, गाढ़े का साथी, गोटी बैठाना,
घड़ों पानी पड़ना, घाव हरा होना, घुटा हुआ, चंडाल चौकड़ी, चांदी का जूता मारना, चार चांद लगना, चिकना घड़ा होना, चित्त पर चढ़ना, चींटी के पर निकलना। तो ये आपका, और आपने मैंने क्वेश्चन पूछा है तो इसको भी आप करेंगे। इसके बाद हम लोग शब्द शुद्धि के वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि पढ़ रहे हैं। तो शब्द शुद्धि में आपने 4 पेज पढ़ा होगा और मैंने आपको 2 पेज के क्वेश्चन पूछा है, नहीं 4 पेज के क्वेश्चन पूछ लिया है, 4 पेज के क्वेश्चन पूछा है। 5वें पेज के क्वेश्चन और 6वें पेज के क्वेश्चन मैं आज आपको पूछता हूँ। पहला लिखोगे आप तनख्वाह, तस्तरी, त्रिपुरारी, तिलांजलि, तीर्थंकर, तहसीलदारी, दंपत्ति, दीवारात्रि, दियासलाई, दिनांक, दर्शनाभिलाषी, द्वंद्व, धनाढ्य, निरोग, निरस्ता, निषिद्ध, नौछावर, निहारिका, नीतिवान, नुपुर, निशंक, निरिशंस, निशंस, निर्मोही, परिणीता, परीक्षित, परिवेक्षण, परिपाक, परलौकिक, पितृऋण, पीताम्बर, पुनर्जन्म, परिशिष्ट, पूर्वान्न, पूजनीय, प्रतिछाया, प्रासंगिक, प्रियदर्शनी, प्रत्योपकार, प्रहलाद, प्रलयंकार, प्रतिद्वंदी। इस तरीके से मैंने आपको 6 पेज तक के क्वेश्चन पूछा है, आप 8 पेज तक कंप्लीट करेंगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप कितने घंटे पढ़ोगे, कितने घंटे बैठोगे। ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट को शोभा नहीं देती है। आपके पास जितना समय है बहुत अच्छे से उसको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है ताकि आपके आगे कोई भी ना हो, जो भी हो आपके पीछे हो। बहुत मेहनत करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। इतना करने के बाद जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, मैंने बताया है कि जुलाई मंथ हम लोगों ने ख़त्म किया है, एक एक दिन का देख के मंथली करंट अफेयर आ चुका है। आज नहीं तो कल आपका संडे है, कल संडे है मतलब रिवीजन डे होता है संडे का मतलब। और संडे को बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। जो भी आप इस वीक पढ़े हो एक कॉपी पकड़ो, क्या क्या टारगेट मिला है, इस वीक का परफॉर्मेंस आप खुद जज करो। आप अपनी जजमेंट खुद दो कि आप अब इस वीक किस तरीके से परफॉर्मेंस किए, क्या छूटा क्या नहीं छूटा, कितने आंसर लिखे, कहाँ पे क्या गलती हुई, किन चीज़ को रिवीजन करने की और ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें याद हुई, कौन सी चीज़ें याद नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन करना होता है शनिवार को, और इसको इम्प्रूव करना होता है संडे को। हमारा रूटीन रहेगा, संडे को बहुत पढ़ना है, जो भी चीज़ें रिवीजन वाली रहेंगी उसको रिवाइज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप करो। जो भी डेली मैंने कल कुछ क्वेश्चन दिया था, परसों कुछ क्वेश्चन दिया था, जो भी क्वेश्चन डेली करंट अफेयर के हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं उन सबको लिखना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी संग्रहित होते हुए आपके पास एक बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। ये सारी चीज़ें हमारे को प्री के बाद काम आने वाली है। हैप्पीली पढ़ना है, हेल्दीली पढ़ना है और बहुत मेहनत करना है। कल फिर मिलेंगे, नहीं कल नहीं मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। मंडे को मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। संडे को बहुत सारे रिवीजन करिए और आपको हैप्पी संडे। थैंक यू।